एक बड़े आदमी की कार्रवाई आपने एक दिन में कर दी और मेरी क्यों नहीं की? क्योंकि मैं एक बेकार सा इंसान हूँ, छोटा व्यक्ति हूँ, तो आपने सोचा कि इनकी कार्रवाई नहीं करना। आपको के ऊपर जब इतना बड़ा जो बाहुबली संस्थान आपको खिलाफ कार्रवाई कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आप फंसी जाओगे। 2 साल तक मैं मेंटल ट्रॉमा के अंदर रहा। मेरी फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा हो गई। इस दौरान मेरी वाइफ, जो कि विगत 19 सालों से मेरे साथ थी, इस चीज को देखते हुए उन्होंने तलाक ले लिया मुझसे। मैं इसी क्रम में 182 का मुकदमा उनके खिलाफ, श्रीनिवास शर्मा जी के खिलाफ, और झूठे किसी प्रताड़ित आदमी को, वंचित समुदाय का आदमी हूँ, उसको फंसाना, उसके पैसे का दुरुपयोग करना, उसको उसको धमकाना, और यहाँ तक कि जान से मारने तक की धमकी बुला के कि हमने तुम पे केस करके हम तुम्हें फंसा के रहेंगे। किच्छा के सूरजमल लक्ष्मी देवी सावर्थिया एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा संचालित स्वामी सत्य प्रकाशानंद नेत्र एवं जनरल अस्पताल में एक सनसनीखेज मामला सामने आ रहा है। आरोप है कि अस्पताल के पूर्व निदेशक के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर पुलिस में फर्जी एफआईआर दर्ज कराई गई। अस्पताल प्रबंधन की साजिश का शिकार बने पीड़ित ने अब झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले के खिलाफ न्यायालय जाने का मन बनाया है। बता दें कि ट्रस्ट के अस्पताल के संचालन के लिए सचिव ने हल्द्वानी निवासी भूपेंद्र आर्या को निदेशक बनाकर नियुक्त किया था। संचालन की शर्तों के तहत निदेशक भूपेंद्र ने 3 माह में लगभग 8 लाख रुपए व्यक्तिगत ऋण लेकर अस्पताल का संचालन किया। इस बीच उन्होंने एक महिला डॉक्टर को भ्रूण परीक्षण व हत्या के संदेह में नौकरी से भी निकाल दिया, लेकिन ट्रस्ट सचिव ने महिला डॉक्टर को दोबारा नियुक्ति देते हुए अस्पताल संचालन का काम भी उसी महिला चिकित्सक को पुनः सौंप दिया। इससे पहले निदेशक भूपेंद्र आर्या को संस्थान से बाहर निकाल दिया गया। अस्पताल प्रबंधक बीएन शर्मा ने पुलभट्टा थाने में भूपेंद्र के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया। भूपेंद्र पर धोखाधड़ी, जान से मारने की धमकी देने के साथ ही अस्पताल से चोरी करने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए। पुलिस जांच में भूपेंद्र के खिलाफ लगाए गए आरोप साबित नहीं हुए और फाइनल रिपोर्ट जब कोर्ट में दाखिल की गई तो खुद वादी पक्ष ने पुलिस की अंतिम रिपोर्ट को स्वीकार किया। इस तरह देखा जाए तो ट्रस्ट सचिव ने साजिश के तहत भूपेंद्र आर्या पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराते हुए फंसाने की कोशिश की। पीड़ित भूपेंद्र का कहना है कि इस साजिश का सूत्रधार ट्रस्ट सचिव श्रीनिवास शर्मा है, जिसके खिलाफ वह न्यायालय की शरण में जा रहे हैं। उत्तराखंड जनादेश यूट्यूब चैनल की टीम इस वक्त किच्छा में मौजूद है। हम लोग सूरजमल कॉलेज ट्रस्ट के सामने खड़े हैं। यहाँ एक मामला है इस ट्रस्ट द्वारा संचालित अस्पताल के पूर्व निदेशक और संचालक को फर्जी मुकदमे में फंसाने का। उत्तराखंड जनादेश यूट्यूब चैनल की टीम इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है और इसी सिलसिले में हम लोग किच्छा पहुंचे हैं। किच्छा के सूरजमल ट्रस्ट के सचिव श्रीनिवास शर्मा के इशारे पर अस्पताल के मैनेजर ने भूपेंद्र आर्या जी के खिलाफ एक मुकदमा दर्ज कराया था। यह मुकदमा 7 मार्च 2021 को थाना पुलभट्टा में दर्ज हुआ था। इसमें भूपेंद्र जी पर कई आरोप लगाए गए थे। पुलिस की जांच हुई तो जांच में पाया गया कि यह एफआईआर झूठी है। अस्पताल प्रशासन ने साजिश के तहत यह मुकदमा दर्ज कराया और इसमें भूपेंद्र को फंसाने की कोशिश की। भूपेंद्र इस बीच हमारे साथ में हैं और इस मामले को लेकर भूपेंद्र का क्या कहना है हम जानेंगे। मेरे द्वारा वर्ष 2020 में श्रीनिवास शर्मा जो सचिव हैं उनके द्वारा मुझे अपॉइंटमेंट किया गया था और पूरा फाइनेंशियल डिपार्टमेंट ये कहा गया कि आप पैसा लगा लीजिए और 1 साल तक या 2 साल तक हॉस्पिटल का संचालन करिए। इसी क्रम में मैं 2-3 महीने के अंदर मैंने प्रॉपर स्टाफ की नियुक्ति वहाँ कर दी। नियुक्ति होने के बाद 3 महीने तक जब सारी फॉर्मेलिटी होकर हॉस्पिटल अच्छी कंडीशन में चलने लगा तो श्रीनिवास जी ने आपस में षड्यंत्र रचते हुए वहाँ जो मेरे अपॉइंटमेंट स्टाफ थे, जो टेक्निकल स्टाफ थे, उन सबको मारा, बंद करके उनको रूम से निकाल के हॉस्पिटल से बाहर किया और मेरे को ये सूचना मेल के माध्यम से भेजी कि आपको टर्मिनेट कर दिया जाए। तो इस पे मैंने ऑब्जेक्शन करके मैं थाने पे गया और मैंने 1/2/2021 को थाने में अपनी कंप्लेंट दर्ज कराने की कोशिश की कि भाई मेरे संग धोखा हो रहा। मेरे द्वारा वहाँ पर कम से कम 8-10 लाख रुपए लगा दिया गया था और स्टाफ की सैलरी भी पेंडिंग है। मैंने बोला कि आप इसको पेंडिंग को दीजिए, क्योंकि सभी स्टाफ बहुत से अन्य राज्यों से आया था और डॉक्टर थे जिसमें और टेक्निकल स्टाफ था। तो जब उनसे मैंने ये कहा तो उन्होंने कहा कि ऐसा है, हमने आपके खिलाफ कहते हैं मुकदमा दर्ज कराया है, लेकिन थाने ने कोई भी मुकदमा मेरी तो नहीं सुनी, लेकिन दिनांक आपके 3 को 21 में
2000 जो मार्च 21 के अंदर एक एफआईआर मेरे खिलाफ झूठी बनाई और जिसमें अपने रिलेटिव के नाम को से मैनेजर को नियुक्त किया, उनके द्वारा ही मैनेजर के द्वारा ही मेरे खिलाफ एक एफआईआर की गई जिसमें चोरी 420 मेरे द्वारा की गई, क्योंकि मैंने सारे स्टाफ को प्रॉपर चैनल से अपने घर का रखा हुआ पैसा उठा के दिया उनके घरों में जाके, तो स्टाफ ने मेरे पक्ष में बयान दिया और मैं केस को जीता। लेकिन इस क्रम में मैं फाइनेंशियल क्राइसिस से बहुत गुजर गया, मेंटली मैं ट्रॉमा में चले गया और 2 साल तक मैं मेंटल ट्रॉमा के अंदर रहा। मेरी फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा हो गई। इस दौरान मेरी वाइफ, जो कि विगत 19 सालों से मेरे साथ थी, उस चीज को देखते हुए उन्होंने तलाक ले लिया मुझसे। 2021 में ही उन्होंने मुझसे तलाक ले लिया। कहा कि आपको के ऊपर जब इतना बड़ा जो बाहुबली संस्थान आपको खिलाफ कार्रवाई कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप फंसी जाओगे। उसके बावजूद भी मैं लड़ता रहा कंटिन्यू, और मैंने देखा कि लास्ट में 2021 के अंदर ही जब मेरे को पुलिस के द्वारा वो कार्रवाई की गई, पुलिस ने मेरे को पूछताछ की, मैं प्रॉपर गया, हर चीज को स्पष्ट किया, तो इसमें एक एफआईआर फाइनली रिपोर्ट ये आ गई इसमें कि भाई मैंने कुछ नहीं किया था, मेरे द्वारा कुछ नहीं किया गया था, और जो एफआईआर की गई थी वो झूठी थी और उसमें पूरी भागीदारी श्रीनिवास शर्मा जी की है, क्योंकि श्रीनिवास शर्मा सचिव थे, उन्होंने ही मुझे नियुक्त किया था उस हॉस्पिटल के लिए और उन्होंने अपने को बचाते हुए, ये नियुक्ति पत्र है, इसमें उन्होंने नियुक्त किया था मुझे और बचाते हुए अपने रिलेटिव को मैनेजर दिखाया, जबकि वो मैनेजर थे ही नहीं, सारे स्टाफ को भगाया, सब कुछ किया। मैं इस बात को पुलिस प्रशासन की बहुत आभारी हूं कि उन्होंने एक निष्पक्ष जांच की और लास्ट में एफआईआर मेरे उस पर देते हुए, और इस बात को, क्योंकि उनके पास कुछ कहने के लिए नहीं था, चोरी हुई नहीं थी, सब कुछ दूध का दूध पानी हुआ था, और उस क्रम में पुलिस ने एफआईआर लिखी और उन्होंने उसको एक्सेप्ट करना उनकी मजबूरी बन गया और उन्होंने मान लिया कि हमने झूठी एफआईआर की थी। मैं इसी क्रम में 182 का मुकदमा उनके खिलाफ, श्रीनिवास शर्मा जी के खिलाफ, और झूठे किसी प्रताड़ित आदमी को, वंचित समुदाय का आदमी हूं, उसको फंसाना, उसके पैसे का दुरुपयोग करना, उसको धमकाना और यहाँ तक कि जान से मारने तक की धमकी बुला के कि हमने तुम पे केस करके हम तुम्हें फंसा के रहेंगे। और मुझे ये लगता डर के कारण मैं मानसिक प्रताड़ना भी झेलता रहा 3 सालों से। तो इसी क्रम में मैं कहूंगा कि मैं 182 का इन पर मुकदमा होगा और यहाँ कानून भी है। अब इस मामले में पीड़ित भूपेंद्र ने कानूनी कार्रवाई का मन बनाया है। उनका कहना है कि वह ट्रस्ट सचिव श्रीनिवास शर्मा के खिलाफ धारा 182 के तहत मुकदमा दर्ज कराएंगे। इसके लिए उन्होंने अपने वकील से परामर्श मांगा है। मैं गौरव पांडे, उत्तराखंड जनादेश के लिए कैमरा पर्सन पूजा नायल के साथ।